हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ना, ये सैटरडे शाम से स्टार्ट हो रहा है। तो जो कल मैंने व्लॉग अपलोड किया था, उसके बाद मैं थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद फिर अपने काम पे लग गई थी। तो इस समय मैं बनाने लगी हूँ खाना। सोचा बहुत कुछ था, ये भी बना लूँगी वो भी बना लूँगी, पर ना वो सब धरा का धरा ही रह गया। सबकी फरमाइशें अलग अलग हो गई। पहले तो बहुत दिन से हस्बैंड कह रहे थे कि पाव भाजी बना लेना, तो फिर मैंने उन्हें फ़ोन किया। तो मैंने उन्हें कहा कि आप पाव भाजी खाओगे कि आप पिज़्ज़ा खाओगे, क्योंकि बच्चे पिज़्ज़ा के पीछे पड़े थे, हस्बैंड पाव भाजी कह रहे थे और डैडी जी ने खिचड़ी खानी थी। और साथ में उन्होंने कहा था कि वो टमाटर की सब्ज़ी खाएंगे। तो अब सबकी डिमांड अलग अलग थी, तो मैंने ना पिज़्ज़ा का डो लगा लिया था। अब डो लगा लिया और उसके बाद फिर मैंने पूछा, जब तो कोई कहता कि हम पिज़्ज़ा खाएंगे, कोई कहता कि हम पाव भाजी खाएंगे। फिर पाव भाजी का सामान घर में नहीं था। रमन पिज़्ज़ा का सारा सामान भी ले आया था। उसे ये था कि मैं जल्दी से ले आता हूँ तो घर में पिज़्ज़ा ही बनेगा। फिर यहाँ पर सबसे पहले तो मैं चढ़ा रही हूँ ये वाली खिचड़ी। ये एकदम सिंपल खिचड़ी रहती है, इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। बस मसर साबुत दाल होती है ना, उसमें जैसे 2 कटोरी वो ले लेंगे और 1 कटोरी या आधा कटोरी पौना कटोरी हम चावल ले लेंगे। तो बस उसे धो के बस चढ़ा देंगे, पानी डाल देंगे और नमक डाल देंगे। एकदम सिंपल तरीके से बनती है और सच में बहुत टेस्टी होती है। तो डैडी जी ने ये खाना था। डैडी जी ने कहा था कि वो खिचड़ी ही खाएंगे, वो रोटी सब्जी नहीं खाएंगे। तो बस मैंने उनके लिए ना यहाँ पे दाल को 2-3 बार मैंने धो लिया है और खिचड़ी चढ़ा दूंगी। फिर क्या हुआ, जो मैंने डो किया था ना तैयार, वो राइज ही नहीं हुआ। पता नहीं ईस्ट शायद फर्मेंट नहीं हो पाई कि क्या था, क्योंकि गर्मी तो इतनी है तो उसे हो जाना चाहिए था। पता नहीं क्या गड़बड़ हुई, तो वो ना फर्मेंट नहीं हुई, वो काफ़ी टाइम ले रही थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि एक काम कर, पिज़्ज़ा हम बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, तू मत बना घर में। तो मैंने कहा चलो ये भी ठीक है। पहले तो मैंने मना किया और साथ में बच्चों ने कहा था कि वो फ्रेंच फ्राइज़ भी खाएंगे। तो ये रमन, ये देखिए ये पूरा सामान जो है ना, ये रमन ले आया था पिज़्ज़े का। साथ में चीज़ ले आया था, कॉर्न ले आया था। मैंने कहा था आज मैं कॉर्न पिज़्ज़ा बना दूंगी। उसने कहा मम्मा पिछली बार पनीर टिक्का पिज़्ज़ा खाए थे, तो आज आप कॉर्न पिज़्ज़ा बनाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ मैं पिज़्ज़ा बना दूंगी, कुछ मैं बन बना दूंगी, तो हो जाएगा। तो बस फिर अब मैं उन्हें सॉस भी ले आया था और डैडी जी ने खिचड़ी खानी थी ना, तो फिर साथ में दही भी ले आया था। तो बस यहाँ पर बाकी चीज़ों को मैंने कहा रमन अभी इसे फ्रिज में रख दे, देखती हूँ मैं। और यहाँ पर मैं लग गई हूँ अपने काम में। और यहाँ पर ना मेरा पैर स्लिप कर गया था। मैंने आपको कहा ना कि थोड़ा भी पानी गिरा होता है ना तो पैर स्लिप बहुत जल्दी करता है, और मैं कई बार ऐसे गिर चुकी हूँ। तो यहाँ पैर स्लिप किया, देखा ना तो पूरा पानी ना ऊपर नल से पूरा पानी नीचे आ गया था। जैसे कि उसका जो फिल्टर का जो पाइप है ना, वो साइड में रह गया था, जिसकी वजह से काउंटर टॉप पे पानी आया और वो पूरा पानी बह के पूरा ना नीचे फर्श पे आ गया था, टाइल्स पे। और यहाँ रमन मुझसे पूछ रहा है कि मम्मा कौन सा पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है। कोई भी चीज़ ऑर्डर करनी होती है ना तो मेरे पास ही आता है कि मम्मा कौन सा वाला ऑर्डर करें, क्योंकि ज़्यादातर ना हम लोग पनीर टिक्का पिज़्ज़ा और कॉर्न चीज़ पिज़्ज़ा ही मंगाते हैं। तो इस बार कहने लगा मम्मा इस बार कुछ डिफरेंट मंगाते हैं। तो फिर मैंने कहा कि चल तेरे को जो ठीक लगता है तू मंगा ले। तो बस यहाँ पर मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। और पानी तो गिरा ही था, मैंने कहा पहले अब मैं ये चीज़ कर लूँ। और ना पहले तो थोड़ा परेशानी सी लगी, फिर मैंने कहा इससे परेशान होने से कोई मतलब नहीं, बल्कि मैं खुश हो गई कि चलो अच्छा हो गया, फर्श पे पानी गिर गया। फिर मैं यहाँ पे लगी हूँ फटाफट से इसे कट करने के लिए। टमाटर कट कर लिया है मैंने, प्याज कट कर लिया है, और इसे भी ना ज़्यादा समय नहीं लगता है। ये सब्ज़ी भी फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है। और फिर सब ने कहा कि अब आप कुछ भी मत बनाओ, पिज़्ज़ा तो बाहर से आ ही रहा है, खिचड़ी बन रही है, तो हम साथ में पिज़्ज़ा के साथ में वैसे भी कोई कुछ खाने को करेगा नहीं, सबका पेट भर जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जिसको भूख लगेगी वो फिर खिचड़ी खा लेगा। तो बस यहाँ पर मैंने जो टमाटर थे और प्याज थे मैंने कट कर लिए हैं। और शरण आया था, रमन क्या गुपचुप भी ले आया था। तो शरण और उसके पापा गुपचुप खा रहे थे, तो मुझे भी बुला रहे थे, पर ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था खाने का। तो मैंने कहा नहीं आज मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैंने खाना ना बहुत देर से खाया था। दोपहर का खाना मेरा 5-5:30 बजे हुआ था। तो मैंने कहा नहीं मेरा पेट भरा हुआ है, आज मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तो बस फिर यहाँ पर मैं ना लहसुन भी छिल रही हूँ। इसमें ना मैं 2 लहसुन की कलियाँ भी डाल दूंगी कट करके। तो लहसुन कट करके डालो ना इसमें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और हरी मिर्ची डाल दो
तो डैड जी ने कहा था कि नमक कम डालना, तीखा मत बनाना, तो फिर मैंने ना इसमें मतलब हरी मिर्ची भी कट करके नहीं डाली, उनके हिसाब से बनाया जैसा कि उन्हें खाना था। क्योंकि जैसे अपने बड़े जैसे बोलते हैं ना, हमें उन्हें वैसे ही खाना बनाकर देना चाहिए। तो उन्होंने जैसे कहा तो मैंने वैसे ही बना दिया था। उसके बाद यहाँ डैड जी ने फ्रूट कट करने के लिए कहे थे, तो मैं बाकी चीज़ें तो एप्पल वगैरह, ग्रेप्स वगैरह मैंने कट करके दे दिए थे। तो अब यहाँ पे मैं तरबूज को धो रही थी, धो के रख लिया है मैंने। तब तक यहाँ मैं पहले सब्जी को तड़का लगा दूंगी। तो प्याज डाल दिया है तेल में, और जैसे कि मुझे कढ़ाई के लिए कमेंट आ रहे हैं, मुझे पता है आप लोग को हमारी बहुत चिंता होती है। मैंने ना चेंज करनी है कढ़ाइयाँ, पर मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं मार्केट जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। जब मेरे हस्बैंड कहते हैं मार्केट चलने के लिए, तब मेरा मन नहीं करता है, और जब मैं कहती हूँ तो उनके पास टाइम नहीं होता है। तो कुछ इस तरीके से हो जाता है। कढ़ाइयाँ चेंज करनी है, हो भी बहुत पुरानी गई हैं। जल्द से जल्द मैं लेकर आऊँगी नई कढ़ाई। थैंक यू सो मच, आप लोग को हमारी इतनी चिंता होती है। थैंक यू सो मच आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट के लिए। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने सब्जी को तड़का लगा दिया। पहले प्याज को भून लिया था। प्याज जब भून गया ना हल्का सा, तब फिर मैंने उसमें टमाटर और नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला डाल दिया है और उसे पका लिया है। 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। और पानी गिर गया था ना, तो मैंने इधर पानी निकाल रही हूँ, और बल्कि मुझे खुशी हुई कि चलो अच्छा हो गया, ये पानी गिर गया, मेरा काम बढ़ गया। जबकि काम बढ़ने से इंसान परेशान हो जाता है ना, बल्कि यहाँ उल्टा है। मैं तो काम बढ़ने से खुश हो गई। मैंने कहा चलो इसे धोना ही था, अब पानी गिर ही गया, तो मैंने और पानी नल से इसमें डाला फर्श पे, और अच्छे से रगड़ रगड़ के ना वाइपर से इसे अच्छे से धो दिया। और इस बीच में ना मैंने ना फ्रेंच फ्राइज़ की भी तैयारी कर ली थी, लेकिन इन लोगों ने फ्रेंच फ्राइज़ खाने से मना कर दिया। कहने लगे पेट भर गया है, तो मैंने उसे वैसी कोट करके ना फ्रीज़र में रख दिया, स्टोर करके। तो वो मैं आप लोग को दिखाना भूल गई, लेकिन जब बनाऊंगी तो आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। जब फ्राई करूंगी ना तो आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये देखिए पूरा पानी ने मैंने निकाल लिया था, और पोछा मार के किचन को अच्छे से सुखा लिया था। और सच में पानी गिरने की वजह से जो मेरा किचन धुल गया ना, इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। क्योंकि किचन बहुत दिन से सोच रही थी धोना है धोना है। भगवान जी कहते आज धो ही ले मैं पानी गिरा ही देता हूँ ताकि तू आज किचन साफ़ कर ले। तो इसी बहाने मेरा किचन साफ़ हो गया, और मुझे बहुत खुशी हुई, मेरा किचन अच्छे से चमक गया। तो बस यहाँ पे सब्जी भी बनकर तैयार हो गई थी। यहाँ काटने लगी हूँ मैं फ्रूट, और बस इसे कट करूँगी। और मैंने फिर ना सबको कहा कि अब चलो सब जन ये खाओ, क्योंकि फ्रूट भी खाना ज़रूरी है, और सीजनल फ्रूट हमेशा खाने चाहिए, और इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये वाला फ्रूट तो खाना ही चाहिए। वैसे भी ये मेरा फेवरेट फ्रूट है, और साथ में मैंगो तो फेवरेट है ही। फ्रूट वैसे सभी फेवरेट ही होने चाहिए, क्योंकि फ्रूटों से हमें बहुत सी एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, तो हमें सीजनल फ्रूट खाने चाहिए। तो बस पहले मैं डैड जी के लिए कट कर दूंगी, और उसके बाद फिर हम सब के लिए कट कर लूँगी। तो लीजिए फ्रूट हो गया कट। अब पहले मैं डैड जी के लिए डाल दूंगी, और उसके बाद फिर मैं सभी को मैंने दे दिया था डाल के। रमन ने तो बिल्कुल भी नहीं खाया, और शरण ने भी नहीं खाया। कहने लगे हमने गुपचुप खा लिए हैं, हम नहीं खाएंगे। पर मैंने अपने हस्बैंड को ज़बरदस्ती कहा कि आप थोड़े से खाओ, लेकिन खाओ, मीठे बहुत हैं। तो बस मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे खा रहे हैं। इतनी देर में पिज़्ज़ा भी आ गया था, इसके बाद हमने पिज़्ज़ा इंजॉय किया। तो चलिए आज ना मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।